योग। गीता का सार प्रस्तुत करते हुए इस अध्याय में त्याग और संन्यास के वास्तविक अर्थ को समझाया गया है और मोक्ष का मार्ग दिखाया गया है। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान ने कहा, कुछ विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कुछ दूसरे विचारशील पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोषवतीत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। कुछ मनीषी कहते हैं कि कर्म दोष युक्त होने के कारण त्याज्य है और दूसरे कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूपी कर्म त्याज्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमं त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकृतितः। हे भरत श्रेष्ठ, उस त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूपी कर्म त्याज्य नहीं है बल्कि करने योग्य ही हैं, क्योंकि यज्ञ दान और तप मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मत उत्तमम्। हे पार्थ, इन कर्मों को भी आसक्ति और फलों को त्याग कर करना चाहिए, यह मेरा निश्चित और उत्तम मत। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है, मोहवश उसका परित्याग तामस कहा गया है। दुःखम् इत्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् तदेत स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत। जो कर्म यह दुख रूप है ऐसा मानकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, वह राजस त्याग करके त्याग के फल को नहीं पाता। कार्यम् इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो नियत कर्म यह कर्तव्य है ऐसा मानकर संग और फल को त्याग कर किया जाता है, वह त्याग सात्विक माना गया है। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सत्व से युक्त मेधावी छिन्न संशय त्यागी न तो अकुशल कर्म से द्वेष करता है और न ही कुशल कर्म में आसक्त होता है। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। देहधारी द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना शक्य नहीं है, परंतु जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहलाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। कर्म का फल तीन प्रकार का होता है, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। यह फल अत्यागियों को मरने के बाद मिलता है, सन्यासियों को कभी नहीं।
पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य शास्त्र में कहे गए इन 5 कारणों को मुझसे समझो। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधिं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठान शरीर, कर्ता विभिन्न प्रकार के करण इंद्रियां, विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और पांचवा दैव। शरीरवाङ्मनोभिः यत्त कर्म प्रारभते नरः न्याय्यवाय विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो भी कर्म आरंभ करता है, चाहे वह न्याय युक्त हो या विपरीत, उसके ये 5 ही हेतु हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। वहाँ ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता देखता है, वह अशुद्ध बुद्धि होने के कारण दुर्मति यथार्थ नहीं देखता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इम्मा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसका मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन सब लोकों को मार कर भी नहीं मरता है और न ही बंधता है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। करण, कर्म और कर्ता, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं। गुण संख्यान शास्त्र में उन्हें भी यथावत सुनो। सर्वभूतेषु यनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी अविभक्त भाव को देखता है, उस ज्ञान को सात्विक जानो। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विद्धि राजसम्। परंतु जिस ज्ञान से मनुष्य सब भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को राजसिक जानो। यत्तु कृतस्नवदेकस्मिन् कार्ये शक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। जो ज्ञान एक ही कार्य में संपूर्ण के समान आसक्त, अयुक्ति युक्त, तत्वार्थ से रहित और अल्प है, वह तामसिक कहा गया है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते। जो नियत कर्म संग रहित, राग द्वेष के बिना और फल की इच्छा न रखने वाले द्वारा किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। जो कर्म कामना की इच्छा वाले अथवा अहंकार से युक्त पुरुष द्वारा बहुत परिश्रम से किया जाता है, वह राजसिक कहा जाता है।
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम् उच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और अपनी सामर्थ्य को न देखकर मोहवश आरंभ किया जाता है वह तामसिक कहलाता है। मुक्त संगः अनहं वादी धृत्युषाः समन्वितः सिद्ध सिद्धयोः निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। जो संग रहित अहंकार रहित धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है वह कर्ता सात्विक कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धः हिंसात्मकः शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो रागी कर्म फल की इच्छा वाला लोभी हिंसात्मक अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है वह कर्ता राजसिक कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठौ नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठ नैष्कृतिक दूसरों की जीविका का नाश करने वाला आलसी विषादी और दीर्घसूत्री है वह कर्ता तामसिक कहलाता है। बुद्धै भेदं धृतै च एव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय बुद्धि और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद सुनो जो मेरे द्वारा संपूर्ण रूप से अलग अलग कहा जा रहा है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्तव्य और अकर्तव्य भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। हे पार्थ जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म और अधर्म कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक ठीक नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा आवृता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ जो बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई अधर्म को धर्म मानती है और सब अर्थों को विपरीत मानती है वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ जिस अव्यभिचारिणी धृति से मनुष्य योग द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान् न धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन परंतु जिस धृति से मनुष्य प्रसंगवश धर्म काम और अर्थ को धारण करता है और फल की आकांक्षा रखता है वह धृति राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी।
हे पार्थ, जिस धृति से दुर्मति पुरुष स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और दुख का अंत हो जाता है। यत तत अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्। तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। जो आरंभ में विष के समान और परिणाम में अमृत के समान होता है, वह आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न सुख सात्विक कहा गया है। विषय इंद्रिय संयोगात् दत्त अग्रे अमृतोपमम्। परिणामे विषमिव तत् सुखं राजसं स्मृतिम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह आरंभ में अमृत के समान और परिणाम में विष के समान होता है। वह सुख राजसिक माना गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनम् आत्मनः। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, और जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यायां वादिभिः देवेषु वा पुनः। सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। पृथ्वी या स्वर्ग में अथवा देवताओं में भी ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परन्तप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैः गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। समः दमः तपः शौचम क्षान्तिः आर्जवम् एव च। ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजः धृतिः दाक्ष्यं युद्धे च अपि अपलायनम्। दानम् ईश्वरभावः च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध में भी न भागना, दान और ईश्वर भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम्। कृषि, गोपालन और वाणिज्य वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, और सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति ततसु। अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे सुनो। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततम्।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिसने भूतों की प्रवृत्ति होती है और जिससे यह सब व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। श्रेयान् स्वधर्मः विगूढः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वभाव से नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृताः। हे कुंती पुत्र, सहज कर्म को दोष युक्त होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी आरंभ दोष से वैसे ही ढके रहते हैं जैसे धुएं से अग्नि। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः। नैष्य कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला जीतात्मा, इस प्रिया रहित पुरुष संन्यास द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसे संक्षेप में ही मुझसे सुनो, जो ज्ञान की परा निष्ठा है। बुद्धया विशुद्धया युक्तः धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ वयुदस्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से आत्मा को वश में कर कर, शब्दादि विषयों को त्याग कर और राग द्वेष को दूर करके विविक्त सेवी लघवासी यतवा काय मानसः ध्यान योग परः नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। एकांत सेवी अल्पाहारी वाणी शरीर और मन को वश में रखने वाला, नित्य ध्यान योग परायण होकर वैराग्य का भली भांति आश्रय लेकर अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर निर्मम और शांत होकर वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा वाला पुरुष न तो शोक करता है न आकांक्षा करता है। संपूर्ण भूतों में सम होकर वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् य च अस्मि तत्त्वतः ततः माम तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तद अंतरम्। भक्ति द्वारा वह मुझे तत्व से जानता है कि मैं जितना और जो हूँ, तब मुझे तत्व से जानकर वह तत्काल मुझ में प्रवेश कर जाता है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मदव्ययपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। सदा सब कर्मों को करता हुआ भी मेरा आश्रय लेने वाला
मेरी कृपा से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मत्तचित्तः सततं भव। चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे पारायण होकर बुद्धि योग का आश्रय लेकर सदा मुझ में चित्त वाला हो। मत्तचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्तप्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्तत्वहंकारान् श्रूयसि विनक्ष्यसि। मुझ में चित्त वाला होकर तुम मेरी कृपा से संपूर्ण दुर्गुणों को तर जाओगे, और यदि तुम अहंकारवश नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदहंकारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम अहंकार का आश्रय लेकर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय व्यर्थ है। तुम्हारी प्रकृति तुम्हें नियुक्त करेगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवसोऽपि ततः। हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बंधे हुए तुम मोहवश जो नहीं करना चाहते हो वह भी विवश होकर करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय देश में स्थित है और अपनी माया से यंत्र पर चढ़े हुओं के समान सब भूतों को घुमा रहा है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब भाव से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगे। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य एतत् अशेषेण तथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। इस पर पूर्ण रूप से विचार करके जैसा चाहो वैसा करो। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों में भी परम गोपनीय मेरे परम वचन को फिर से सुनो। तुम मेरे अत्यंत इष्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियः असि मे। मुझ में मन माला हो, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा करने वाला हो, मुझे नमस्कार कर, तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यं न च माम यो अभ्यसूयति। यह ज्ञान तुम्हें न तो अतपस्वी को, न अभक्त को,
न सुनने की इच्छा न रखने वाले को और न ही जो मुझसे द्वेष करता है उसे कभी नहीं कहना चाहिए। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयिं परां कृत्वा मामेव एष्यति असंशयः। जो इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझ में पराभक्ति करके निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। मनुष्यों में उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय करने वाला नहीं है और न ही पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा कोई दूसरा अधिक प्रिय होगा। अधयेष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टं स्यामिति मे मतिः। और जो हमारे इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्माणि। जो मनुष्य श्रद्धावान और दोष दृष्टि रहित होकर इसे सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य कर्मा लोकों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ तवया एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः ते धनंजय। हे पार्थ, क्या यह तुमने एकाग्र चित्त से सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। मैं आपका वचन पालन करूँगा। संजय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को सुना। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात योगेश्वर कृष्ण से स्वयं कहते हुए सुना। राजन् संसमृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनो योह पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस अद्भुत और पुण्यमय संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तत् च संसमृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयः मे महान् राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, और हरि के उस अत्यद्भुत रूप को बार बार स्मरण करके मेरा महान विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर पार्थ हैं वहीं श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम।